तो चलिए भाई आज का सेक्शन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्या है हमारा हिंदी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हिंदी के ये क्वेश्चन है भाई साहब जो हमेशा एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ये सारे जो क्वेश्चन है ना गद्य साहित्य की क्वेश्चन है, ये हमेशा एग्जाम में आ रहे हैं भाई साहब। यदि आप 10 के छात्र हैं या 12 के छात्र हैं या आप कंपटीशन हिंदी की तैयारी करने में चाहते हैं तो इस चैनल पर आपको सभी क्वेश्चन मिलेंगे भाई साहब। इसलिए हमारे चैनल को फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए, जल्दी से जितना हो उतना जल्दी सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हमारे चैनल पर हमेशा आते रहेंगे। देखिए क्या है, तो मैं आज स्टार्ट करता हूँ। देखिए क्या है, अशोक के फूल क्या है, एक निबंध है भाई साहब। क्या है, अशोक के फूल निबंध है। ये हमेशा एग्जाम में आ रहे हैं भाई साहब, ध्यान में रख कर याद करना। फिर आवारा मसीहा के लेखक कौन है, आवारा मसीहा के लेखक कौन है भाई साहब, विष्णु प्रभाकर जी हैं। कौन है, विष्णु प्रभाकर। जो तीसरा है कौन सा है हमारा, ध्रुव स्वामिनी के लेखक कौन है, इसके लेखक जयशंकर प्रसाद है। लेकिन यहाँ पर क्या है, ध्रुव स्वामिनी क्या है, एक नाटक विधा है भाई साहब, नाटक है ये। इसके लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद जी हैं। फिर चौथा हमारा क्या है, हिंदी एकांकी के जनक कौन है, हिंदी एकांकी के जनक जानते हैं कौन है, राम कुमार वर्मा जी हैं। कौन, राम कुमार वर्मा। फिर क्या है आपका, अतीत के चलचित्र क्या है, अतीत के चलचित्र एक रिपोर्टाज है, रिपोर्टाज है। फिर क्या है, खड़ी बोली गद्य की प्रथम रचना कौन सी है, खड़ी बोली प्रथम गद्य की प्रथम रचना जानते हैं कौन सी है, चंद छंद वर्णन की महिमा। ये बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, यही आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमेशा एग्जाम में आ रहा है भाई साहब, चाहे वो कोई भी एग्जाम क्यों ना हो। ये क्वेश्चन हमेशा आपको देखने को मिलेगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरी बात को ध्यान में रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर क्या है, भाग्य और पुरुषार्थ की लेखक कौन है, भाग्य और पुरुषार्थ की लेखक कौन है, कौन है भाई साहब, देख लीजिए कौन है, जैनेन्द्र कुमार है। कौन है, जैनेन्द्र कुमार। फिर क्या है आपका, घुमक्कर शास्त्र के रचयिता कौन है, घुमक्कर शास्त्र जानते हैं आप, जो ये घुमक्कर शास्त्र है ना इसके रचयिता हमारे कौन है, राहुल सांकृत्यायन जी। ये क्या करते थे, घूमते थे और वहीं से अपनी लेखनी तैयार करते थे, इसीलिए इनको क्या कहा गया, घुमक्कर शास्त्र के रचयिता। यही है जो हमारे घुमक्कर शास्त्र के रचयिता कौन, राहुल सांकृत्यायन जी हैं। फिर आपका क्या है, कबीर पुस्तक के लेखक कौन है, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई साहब, अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम में ये हमेशा पूछा जा रहा है। कबीर पुस्तक के लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं भाई साहब, हजारी प्रसाद द्विवेदी। फिर आपका क्वेश्चन है अगला, सौ अजान एक सुजान के लेखक कौन है, सौ अजान एक सुजान के लेखक कौन है भाई साहब, देख लीजिए कौन है, देख लीजिए यहाँ पर बालकृष्ण भट्ट जी हैं। कौन है, बालकृष्ण भट्ट, याद रखना। कालिदास की निरंकुशता के लेखक कौन है, कालिदास की निरंकुशता के लेखक महावीर प्रसाद द्विवेदी जी हैं भाई साहब। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कक्षा 12 की विद्यार्थियों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर मिलेगा भाई साहब, देख लेना। फिर आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है, गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है, जटमल जी हैं भाई साहब, जटमल जी। ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो हमेशा छोटे से छोटे बच्चों को भी पता होगा जो कक्षा 9 से 12 तक पढ़े हैं। गोरा बादल की कथा के लेखक कौन है, जटमल जी हैं। फिर आपका अगला क्वेश्चन क्या है, राष्ट्र का स्वरूप के लेखक कौन है, वासुदेव सरल अग्रवाल जी हैं भाई साहब। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, याद रखना। फिर आपका अगला क्वेश्चन कौन सा है, तार सप्ताह का प्रकाशन कब हुआ, तार सप्ताह का प्रकाशन 1943 में हुआ ना। फिर इसका बाद अगला क्वेश्चन है, इंदुमती कहानी के लेखक कौन है, इंशाल्लाह खान भाई साहब। ये आपके 10 के एग्जाम में भी आया था और इस साल 12 में भी आएगा, ये मेरा वादा है, ये 12 में जरूर आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 12 में हमेशा मिलता है भाई साहब। आपके 10 के एग्जाम में भी आया था यही क्वेश्चन, नहीं विश्वास है तो 2024 का पेपर उठा के देख लीजिए, ऐसा ही क्वेश्चन आया था। तो यदि आपको यह इसमें से समझ में आ गया तो हमारे वीडियो को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना भाई साहब, क्योंकि इस क्वेश्चन से आपका 2-4 नंबर तो पक्का ही मिलेगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आ रहा है भाई साहब। इसलिए मैंने सोचा कि इसके विषय में कुछ बता दिया जाए हमारे प्री स्टूडेंट को। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।